हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद मी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहली यूनिट है हमारी, पहली फिजिक्स की समय पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्लास 12th की फिजिक्स में एक यूनिट है जिसमें दो चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हैं, यूनिट एक है लेकिन दो चैप्टर हैं अलग अलग चैप्टर। उस चैप्टर्स के हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप पता है अगले महीने से ही आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हमने आपका सिलेबस डाल दिया है और यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना सिलेबस क्लास 12th का सिलेबस देख लें। सिलेबस नहीं, डेट शीट अगले महीने है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये कई बार भी आ चुका है, 2000 पिछले साल ही आया था। एग्जाम्पल ले लो, पिछले साल 2022 में 3 नंबर का आया था कूलम्ब्स लॉ, डिफाइन कूलम्ब्स लॉ, स्टेट कूलम्ब्स लॉ, इस तरह क्वेश्चन का आता था कूलम्ब्स लॉ। एंड कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म याद आता है वेक्टर को वेरीफाई करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे सही नहीं है पर इसको ज़्यादा तो मत देना, 1 नंबर में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आ सकता है। इलेक्ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तो 6 नंबर में आ जाता है, ये 4 नंबर में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन है। इसको रट के ले जाना, बेशक याद करके ले जाना, वो आएगा ही जरूर आएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 4 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 नंबर में आ सकती है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आप वैसे पता रहना चाहिए, इसको देख के जाना। गॉसिस लॉ, और जो गॉसिस लॉ की थ्योरम याद कर लें 2 नंबर में, इसकी डेरिवेशन 4 डेरिवेशंस हैं इसके, उनको याद कर लेना। उनमें से एक आदमी डेरिवेशन 100% पूछ रहे हैं जो 6 नंबर का आता है, जो पिछले साल से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे आ जाता है दूसरा। इसका डेरिवेशंस कई हैं, इसके डेरिवेशंस आप इसको देख लेना। ओके, 4 डेरिवेशन हैं इसके फिजिक्स में गॉसिस लॉ के, उसको थ्योरम पढ़ लेना, उसको क्या कहता है, जो डेरिवेशन क्या कहते हैं उनको याद कर लेना बेशक। इलेक्ट्रिक पोटेंस अब आ जाता है अब यहाँ से मत स्टार्ट होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर, मैंने इसी में लिख दिए क्योंकि हमने पूरे यूनिट कवर कर रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी थी, एंड वो ड्यू टू अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, ये भी आ सकता है 2 नंबर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस 2 प्रकार के होते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर। ओके, कॉम्बिनेशन आ जाती हैं, बहुत ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 नंबर में या 5-6 नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा आ जाता है कि कुछ स्टेट सीरीज कैपेसिटर एंड इट्स ड्यू टू वेरीफाई, ये आ जाता है सीरीज कैपेसिटर में। पैरेलल कैपेसिटर आ जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट कैपेसिटर, इसको याद करके जाना। ओके, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम भी पिछले साल आया था, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता होगा, ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा बीच में एक रेजिस्टेंस दिया होता है, ये आई इंटेंसिटी, यहाँ से करंट होता है, यहाँ से ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जा सकता है। नहीं, इसकी 1 नंबर में कोई वो आ जाता है, उसे क्या कहते हैं 1 नंबर में, जैसे P/Q=R/S, ये इसकी डेरिवेशन है, इसके प्रूव करना आ जाता है आपको 3 नंबर में, 6 नंबर में। ओके, और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, गॉसिस लॉ की क्या महत्व है, उसकी एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशंस वो मैंने ऊपर बता रहे हैं। इस डेरिवेशन मतलब उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, गॉसिस लॉ, ये आपकी पहली यूनिट
कवर हो चुकी है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से कम आपसे मोस्टली 3 सवाल पूछे जा सकते हैं बड़े बड़े, और 2 सवाल छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली कह रहा हूँ मैं, मोस्टली ये 6 नंबर में आ सकते हैं, ये 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि इसे हम वर्तमान यानी कि प्रेजेंट समय में यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या क्या हैं इसके बारे में हम पता रहना चाहिए। इसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना। एंड थैंक यू सो वाचिंग फॉर मी। एंड इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम अगली वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आपको। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड watching me and also so thank you. जय हिंद।